कई सौ साल पहले की बात है। उस समय दिल्ली नगरी मुगलों की राजधानी थी। दक्षिण में मराठे अपनी बहादुरी के लिए मशहूर थे। उन्हीं मराठों के इतिहास की कहानी है। मराठों ने सिंहगढ़ पर हमला किया। किले की दीवारें बहुत ऊंची थीं, उसके अंदर घुसना बहुत मुश्किल था। उस समय की लड़ाइयों में जोंक की कमंद इस्तेमाल की जाती थी। जोंक पानी का जानवर है। जोंक की यह खूबी है कि वह जहां चिपक जाती है, छूटने का नाम नहीं लेती। इसीलिए पहले के जमाने में इसका उपयोग किलों की दीवारों पर चढ़ने के लिए किया जाता था। सिंहगढ़ में भी मराठों ने जोंक की कमंद का इस्तेमाल किया और वे एक एक करके किले में उतर गए। घमासान लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में सेनापति तानाजी मारे गए। उस समय सेनापति के मारे जाने पर अक्सर सेना हिम्मत हार बैठती थी और भाग खड़ी होती थी। सिंहगढ़ की लड़ाई में भी ऐसा ही हुआ। मराठों की सेना सिर पर पाँव रखकर भाग खड़ी हुई। जिस जोंक की कमंद से वह किले के अंदर आई थी, उसी के सहारे नीचे उतरने के इरादे से उधर दौड़ पड़ी। तानाजी के छोटे भाई का नाम सूर्याजी था। सूर्याजी बहुत चतुर था। उसने अक्ल से काम लिया। सूर्याजी ने रस्सी काट दी और वहीं से चिल्लाकर कहने लगा, मराठे भागते कहाँ हो? वह रस्सी तो मैंने पहले ही काट दी है। भागते हुए मराठे रुक गए। उन्होंने सोचा, चाहे लड़े या भागे, मरना तो दोनों तरफ से है ही, फिर लड़कर क्यों न मरा जाए। सूर्याजी की ललकार पर मराठे भूखे शेर की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। मराठों के इस हिम्मत भरे भयानक हमले के आगे दुश्मन देर तक ठहर न सका। उसकी हिम्मत टूट गई। मराठों की हार जीत में तब्दील हो गई। सिंहगढ़ पर मराठों का झंडा लहराने लगा।